धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। सबरीमाला मंदिर की कहानी, रहस्यमय जरूरी तथ्य और महिलाओं के प्रतिबंध का कारण। सबरीमाला मंदिर हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ हर दिन लाखों करोड़ों लोग दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर केरल के पत्तनमतिट्टा जिले में एक पहाड़ की चोटी पर है और पेरियार टाइगर रिजर्व में 18 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और देश और दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर सिर्फ नवंबर और दिसंबर में होने वाली मंडल पूजा के दौरान, 14 जनवरी को मकर संक्रांति और 14 अप्रैल को विषु संक्रांति और हर मलयालम महीने के पहले 5 दिनों में पूजा के लिए खुलता है। पिछले कुछ सालों में यह मंदिर महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रहे कोर्ट केसेस, सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं को प्रवेश देने के आदेश और उनका विरोध कर रहे भक्तों की वजह से मीडिया में काफी चर्चा में रहा है। लेकिन इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित होने का कारण, इस मंदिर की कहानी और इससे जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, हम आपके लिए इकट्ठी करके लाए हैं। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आप इसे एंड तक जरूर देखें और आस्तिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए सबसे पहले इस मंदिर के पीछे की कहानी को जानते हैं। 12वीं शताब्दी में वर्तमान के केरल के पत्तनमतिट्टा जिले में पंडलम राजवंश था। पंडलम के राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी और माना जाता है कि एक बार राजा शिकार करने जंगल में गए तो नदी किनारे उन्हें एक रोता हुआ बच्चा मिला और उस बच्चे के आसपास कोई नहीं था। हर तरफ पता करने के बाद भी जब उस बच्चे के माँ बाप का पता नहीं चला तो एक संत ने राजा को उस बच्चे को घर ले जाकर अपनी खुद की संतान की तरह पालने की सलाह दी। राजा ने संत की बात मान ली और उस बच्चे का नाम मणिकंदन रखा और वह उस राज्य के राजकुमार के रूप में बड़ा होने लगा। जब मणिकंदन 12 साल का था तो रानी अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई और वैद्य ने कहा कि उनको बचाने का एक ही तरीका है और उसके लिए शेरनी के दूध की जरूरत है। जब कोई भी कुछ नहीं कर पाया तो मणिकंदन ने इसकी जिम्मेदारी ली और जंगल में चला गया। जब वह वापस आया तो न सिर्फ शेरनी का दूध लेकर आया बल्कि वह शेरनी पर सवार था और कई शेर के बच्चे उसके साथ चल रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा को विश्वास हो गया कि उसका बेटा कोई साधारण मनुष्य नहीं है। माना जाता है कि राजकुमार मणिकंदन ने राज, पाट और सब धन दौलत त्याग कर तपस्या करने का फैसला किया और सबरीमाला मंदिर तक पहुंचने का जो रास्ता 3 शताब्दियों से विलुप्त था उसे खोज निकाला और वहीं पर तपस्या की और परमात्मा की प्राप्ति की। यह माना जाता है कि मणिकंदन भगवान अयप्पा के अवतार थे। भगवान अयप्पा भगवान शिव और विष्णु के मोहिनी अवतार के पुत्र थे और इस वजह से उनको हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। और आइए अब जानते हैं सबरीमाला मंदिर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है लेकिन सबरीमाला मंदिर वहीं बना है जहां पर भगवान अयप्पा ने भैंस के सिर वाली राक्षसी महिषी का वध किया था। महिषी राक्षस महिषासुर की बहन थी। नंबर 2, मंदिर के परिसर में ही मस्जिद भी है जिसका निर्माण और नामकरण वावर नाम के मुसलमान संत के लिए किया गया है। इस तरह यह मंदिर बाकी मंदिरों से बहुत अनोखा है और धर्मनिरपेक्षता का संकेत है। हालांकि सबरीमाला मंदिर और वावर के बीच क्या संबंध है यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, रामायण के शबरी वाले अध्याय से कौन परिचित नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शबरी इन्हीं 18 पहाड़ियों में रहती थी जहां पर यह मंदिर बना हुआ है और इसी वजह से इस मंदिर का नाम सबरीमाला पड़ा। नंबर 4, मंदिर में दर्शन के लिए आने से पहले सभी श्रद्धालुओं को 41 दिन के कठिन व्रत का पालन करना पड़ता है। इस दौरान वो तंबाकू, शराब और मांसाहारी भोजन का पालन नहीं कर सकते और ना ही अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उनको अपने नाखून और बाल काटने पड़ते हैं और हर दिन 2 बार नहाना अनिवार्य होता है। इस दौरान उनको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है। नंबर 5, दर्शनार्थियों को पवित्र मंदिर में प्रवेश करने के लिए काले या नीले वस्त्र धारण करने होते हैं और भक्त अपने माथे पर विभूति भी लगाते हैं। नंबर 6, इस प्राचीन मंदिर में 10 से 50 साल की औरतों का प्रवेश वर्जित है और यह नियम लगभग 1500 सालों से चल रहा है। आखिर क्यों है मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित? इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा है। एक पक्ष का कहना है कि महिलाओं को भी समानता का अधिकार देते हुए
भक्ति करने की अनुमति होनी चाहिए। वहीं पर एक पक्ष का कहना है कि 800 साल पुरानी इस परंपरा के साथ छेड़छाड़ करना ठीक बात नहीं है। कहा जाता है कि भगवान अयप्पा एक ब्रह्मचारी थे और इस वजह से मंदिर में यौनावस्था में मासिक धर्म शुरू होने से लेकर मासिक धर्म से मुक्त होने की आयु तक की महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि इससे भगवान की पवित्रता भंग होती है। लेकिन साल 2018 में 12 साल की सुनवाई और अदालती बहस के बाद सबरीमाला मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने औरतों को प्रवेश की अनुमति दे दी है और उसके बाद भक्तों और कई लोगों में आक्रोश था, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वे काफी निराश हैं, लेकिन उन्होंने इस आदेश को मान लिया। तो दोस्तों, यह थी सबरीमाला मंदिर से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमः शिवाय।